राजधानी भोपाल से अगली खबर, जहां मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो मोहन सरकार के दिसंबर में 2 साल पूरे होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भोपाल में भव्य आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बीच शामिल हो सकते हैं। इन कार्यक्रमों के बीच मोहन सरकार के दिसंबर में 2 साल पूरे होंगे और इसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिन कार्यक्रमों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिन कार्यक्रमों की तैयारियां की जा रही हैं। मोहन सरकार के दिसंबर में 2 साल पूरे होने वाले हैं और इन 2 सालों के बीच 2 साल की उपलब्धियों को इस बीच गिनाया जाएगा। और इसी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, जिस तरह से 2 साल पूरे होने वाले हैं मोहन सरकार को लेकर, तो क्या लगता है कार्यक्रम किए जाने वाले हैं? कार्यक्रम के बीच किस तरह से आयोजन किए जाएंगे? क्या कुछ कार्यक्रम इस बीच देखने को मिल सकते हैं, दिव्या? जी, गुंजन, जैसे कि सूत्रों द्वारा भी बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम 2 साल होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, उसमें खासकर जो भोपाल में जो एक बड़ा समारोह होगा, उसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस समारोह को वर्चुअली संबोधित कर सकते हैं। खास बात ये है गुंजा की अभी जो कार्यक्रम है, इनकी रूपरेखा बन रही है, हालाँकि अभी इसका फाइनल होना बाकी है, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह का आना लगभग तय है। हालाँकि अभी सरकारी सूत्रों का पुष्टि करना बाकी है। क्यों और इसमें और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह से 2 साल अगर देखे जाए मुख्यमंत्री को, तो उन पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी कि जिस तरह से एक शिवराज सरकार का एक लंबा समय बीता, उसके बाद मोहन सरकार पर जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा जताया था और ये ज़िम्मेदारी उनको दी थी, तो देख सकते हैं कि 2 साल में कई सारे उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए जो जनता से जुड़े हुए थे, चाहे वो छोटे हैं, बीआरटीएस को हटाने से लेकर है, निवेश में जीआईएस से लेके और तमाम कई सारे ऐसे बड़े कदम थे, जो उन्होंने उठाए और जिसका असर प्रदेश के विकास में देखने को भी मिल रहा है। और लोग और क कई अर्थव्यवस्था की कई चुनौतियाँ होने के बाद भी जिस तरह से लाडली बहना योजना है, उन्हें लगातार शुरू के बनाए निरंतर चलाए रखी और केवल चलाई नहीं रखी गुंजा, उसमें पैसे भी लगातार बढ़ाए रखे, जहाँ एक और विपक्ष उन पे लगातार आरोप लगाता रहा, निशाना साधता रहा इस योजना को लेके, लेकिन योजना सरकार ने बरकरार रखी और ये योजना अभी तक 1500 रुपए जो है महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जीआईएस के जैसा महत्वपूर्ण एक जो इन्वेस्टर समिट है, वो भोपाल में किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने जो एक नया नवाचार किया था कि हर संभाग में जाकर इन्वेस्टर समिट किए, जिससे संभागों में हमारे जो मध्य प्रदेश के जो अलग-अलग संभाग हैं, उनमें क्या अवसर हैं, वो चाहे उनको टटोला जाए, ताकि निवेश केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर तक ही ना सीमित रहे, बल्कि प्रदेश के अन्य जो इलाके हैं, उन तक में भी निवेश आए। तो इस तरह के उन्होंने कई सारे कदम उठाए। भावांतर योजना की बात करें गुंजन, तो भावांतर योजना में भी सोयाबीन के जो किसान हैं, उनको जो ये आपदा आई थी पूरे मध्य प्रदेश में इस बार, जिस तरह की अतिवृष्टि हुई थी और उसके साथ अल्पवृष्टि भी कहीं-कहीं देखने को मिली थी। उसके बाद भावांतर जैसी योजना को भी उन्होंने चलाया और किसानों को राहत देने की कोशिश की। तो ये कह सकते हैं गुंजन, जो 2 साल है, उन्होंने लगातार कोशिश की है कि जो ब निम्न वर्ग का भी एक अंतिम छोर का एक व्यक्ति होता है और हर हर व्यक्ति को सरकार द्वारा जो भी मदद मिल सके, जो भी उसके विकास के लिए कार्य किया जा सके, वो किया जा सके। उस इसके साथ जैसे ओबीसी आरक्षण है, उसपे भी एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया, जो एक उन्होंने एक राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पे एक सहमति बनाई और लोग तैयार किया कि ओबीसी आरक्षण जल्दी से जल्दी जो है लोगों को मिल पाए। तो इस तरह के कई महत्वपूर्ण कदम गुंजन उन्होंने अपने पूरे 2 साल के कार्यकाल में उठाया है। इसी सारी चीज़ों की उपलब्धियों को बताने के लिए जो बताया जा रहा है, 13 दिसंबर को एक राज्य स्तरीय बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भी इस कार्यक्रम की लाइव टेलीकास्ट हो सकता है। बस अब इस चीज़ पे सरकारी पुष्टि होना बाकी है कि क्या अमित शाह इस प्रोग्राम में शामिल होंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी इसको वर्चुअली संबोधित करेंगे? गुंजन। बिल्कुल, बिल्कुल दिव्या, और जिस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे, अब देखने वाली बात होगी, केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।